नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भूतिया हवेली। एक समय की बात है। एक सुनसान गांव में एक प्राचीन हवेली थी। कहते हैं कि वहां भूतों का वास है, जिसने वहां कई लोगों की जान ले ली थी। कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाता था, क्योंकि आज तक वहां से कोई जिंदा वापस नहीं आया। ये बात है सन 1995 की गर्मियों का एक दिन था। 5 दोस्त अमित, रोहित, सीमा, सुमन और विकास एक एडवेंचर ट्रिप पर निकले थे। वे सभी कॉलेज के दोस्त थे और एक साथ कुछ रोमांचक करने का मन बना चुके थे। उन्हें गांव के पास की इस हवेली के बारे में किसी ने बताया था और उनकी जिज्ञासा उन्हें वहां खींच लाई। अमित ने कहा, यार, इस हवेली के बारे में सुना है, कहते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। सीमा ने कहा, अरे छोड़ो ना, ये सब अफवाहें हैं, हम सब लोग चलते हैं और देख लेते हैं। रोहित ने कहा, मुझे तो डर लग रहा है, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं क्या है इस हवेली के अंदर। सुमन ने कहा, हाँ, हम सब साथ हैं, डरने की क्या बात है, चलो। वे 5 दोस्त हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। द्वार बहुत पुराना था और टूट चुका था। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी हवा महसूस हुई। विकास ने कहा, यह जगह तो बहुत ही डरावनी है। अमित ने कहा, चलो यार, अंदर चलते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जैसे ही वे अंदर गए, हवेली के चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी। कभी किसी के चिल्लाने की आवाज, कभी हंसने की। सबके दिलों की धड़कन तेज हो गई। सीमा ने कहा, यहां कुछ तो गलत है, मुझे डर लग रहा है। सुमन ने कहा, मुझे भी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। वे सभी एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक पुरानी पेंटिंग लटकी हुई थी। अचानक वह पेंटिंग गिर गई और उसके पीछे से एक अजीब सी परछाई निकली। रोहित ने कहा, जल्दी, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन तभी उस परछाई ने रोहित को पकड़ लिया और वह गायब हो गया। सबने रोहित इधर उधर देखने लगे, उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अमित ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा। विकास ने कहा, लेकिन रोहित को छोड़कर नहीं जा सकते। वे सब रोहित को ढूंढने लगे। तभी सीमा को लगा कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक एक छाया ने सीमा को भी पकड़ लिया और वह भी गायब हो गई। अमित, सुमन और विकास अब अकेले रह गए थे। वे डर से कांप रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। सुमन ने कहा, हमें यहां से निकलना होगा, चलो जल्दी। अमित ने कहा, हाँ चलो, लेकिन विकास कहाँ है? तभी विकास को लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा तो एक भूतिया चेहरा उसके सामने था। वह डर से चीख पड़ा और भागने लगा, लेकिन वह भी गायब हो गया। अब सिर्फ सुमन और अमित बचे थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी दरवाजा बंद हो गया। उन्होंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अमित ने कहा, यहां से निकलना मुश्किल है, हमें कुछ और करना होगा। तभी हवेली के एक कोने से एक बूढ़ी औरत निकली। उसने बताया कि वह इस हवेली की आत्मा है और यहां आने वाले हर किसी को मार देती है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? यहां से कोई जिंदा वापस नहीं जा सकता। सुमन ने कहा, हमें जाने दो, हम वापस कभी नहीं आएंगे। बूढ़ी औरत ने कहा, नहीं, तुम्हें यहां से कभी जाने नहीं दूंगी। अमित और सुमन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तभी बूढ़ी औरत ने उन पर हमला कर दिया। अमित ने अपने साथ लाए हुए एक लोहे के रॉड से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वह गायब हो गई और फिर अचानक उनके पीछे प्रकट हो गई और उसने दोनों को पकड़ा और गायब हो गई। अंत में अमित और सुमन भी उस हवेली में कहीं गायब हो गए। गांव वालों ने बताया था कि कोई भी उस हवेली से जिंदा वापस नहीं आया। आज भी उस गांव में हवेली की कहानी सुनाई जाती है। कहते हैं कि हवेली में जाने वाले लोगों की आत्माएं वहां कैद हो जाती हैं। अब भी
उस हवेली से अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव में अमित, रोहित, सीमा, सुमन और विकास के गायब होने की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वालों ने बताया कि जो भी उस हवेली में गया कभी वापस नहीं आया। अब गांव वाले भी उस हवेली से ज्यादा डरने लगे थे। गांव के मुखिया ने एक सभा बुलाई। सब लोग जमा हुए और निर्णय लिया कि अब उस हवेली के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन अमित और उसके दोस्तों के परिवार वालों ने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने गांव के सबसे पुराने और अनुभवी तांत्रिक बाबा को बुलाया। तांत्रिक बाबा ने कहा, मुझे हवेली के बारे में सब कुछ बताओ। मुखिया बोले, बाबा, वह हवेली बहुत पुरानी है और वहां एक भूतिया आत्मा रहती है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की वह कभी वापस नहीं आया। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र की किताबें निकाली और हवेली की ओर बढ़े। उन्होंने अपने साथ गांव के कुछ साहसी युवकों को भी लिया। बाबा और उसके साथियों ने हवेली के दरवाजे पर पहुंचकर अपने मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही दरवाजा खुला, एक तेज ठंडी हवा ने सबको झकझोर दिया। बाबा ने कहा, ध्यान रहे, हम सब एक साथ रहेंगे और कोई अलग अलग नहीं होगा, समझे। वे सब हवेली में धीरे धीरे आगे बढ़े। अचानक एक कमरे से एक आवाज आई। बाबा ने दरवाजा खोला और देखा कि वहां अमित और उसके दोस्त बंद पड़े थे। सभी बहुत डरे हुए थे। अमित ने कहा, बाबा, हमें यहां से बाहर निकालो प्लीज। बाबा ने कहा, बेटा डरो मत, हम तुम्हें यहां से निकाल लेंगे। तभी बूढ़ी औरत प्रकट हुई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में आने की। बाबा ने कहा, हम यहां तुम्हारी सभी बुरी आत्माओं को खत्म करने आए हैं। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र शुरू किए, लेकिन भूतिया औरत बहुत शक्तिशाली थी। उसने हवेली की सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए और हवा में उड़ने लगी। बाबा ने अपने तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करके उसके चारों ओर एक सुरक्षा घेरे का निर्माण किया। भूतिया औरत ने अपने सारे बल का उपयोग किया, लेकिन बाबा के मंत्रों के आगे वह कमजोर पड़ गई। बाबा ने उसे एक विशेष ताबीज से बांध दिया और उसे हवेली के बाहर खींच लाए। गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुल गए। बाबा ने कहा, अब यह हवेली सुरक्षित है, कोई भी भूतिया शक्ति अब यहां नहीं बची। गांव वाले बाबा का धन्यवाद करने लगे। अमित और उसके दोस्त अपने घर वापस आ गए और उनके परिवार वाले उन्हें देखकर खुश हो गए। हवेली अब भी गांव में खड़ी थी, लेकिन अब वह एक सामान्य जगह बन गई थी। गांव वाले अब वहां बिना किसी डर के जा सकते थे, लेकिन अमित और उसके दोस्तों के दिलों में वह डरावनी रात हमेशा के लिए बस गई थी। कहते हैं कि भूतिया शक्तियां कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। क्या सच में हवेली से सभी आत्माएं मुक्त हो चुकी थी, या फिर कोई रहस्यमय शक्ति अब भी वहां इंतजार कर रही थी? ये तो समय ही बताएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।